नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। फिर से भारत ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। चलिए बताते हैं पूरी खबर क्या है। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी फिर से शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब कई भारतीयों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है। सूडान से तिरंगे के साथ लौट रहे भारतीयों के चेहरे पे खुशी देखते ही बन रही है और इसी के साथ दुनिया भर में रह रहे भारतीय के मन में ये विश्वास और प्रबल हुआ है कि वह जहां कहीं भी हो, यदि कोई भी मुश्किल आई तो भारत तत्काल मदद के लिए पहुंच जाएगा। सूडान में हिंसक संघर्ष के बीच फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए भारत ने जिस तरह सूडान में प्रभावी उपस्थिति रखने वाले देशों से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक की मदद ली, वह काबिले तारीफ रही और यह भारतीय की जान प्रति भारत सरकार को चिंता को भी दर्शाता है। हम आपको ये बता दें कि भारत इससे पूर्व युद्ध और गृह युद्ध जैसे हालात के बीच यमन, अफगानिस्तान, सीरिया और यूक्रेन से भी भारतीयों को सुरक्षित वापस ला चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। इसके बाद यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया। अब भारत सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस ला रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन को समुद्री मार्ग से चलाया जा रहा है। बहरहाल ऑपरेशन कावेरी के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके भारतीय को जहाज और विमान भारतीय को स्वदेश लाने के लिए तैयार है। जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा, सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हो चुका है। करीब 500 भारतीय सूडान के बंदरगाह पहुंच चुके हैं, कई और रास्ते में हैं। विदेश मंत्री ने कहा है, हमारे जहाज और विमान उन्हें नागरिकों को घर वापस लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सूडान में हमारे बंधुओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में हम प्रतिबद्ध हैं। हम आपको बता दें कि रविवार को भारत ने कहा था कि हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को इस अफ्रीकी देश से सुरक्षित रूप से निकालने में अपनी आकस्मिक योजना के तहत जेदा में 2 C-130J सैन्य परिवहन विमान उड़ान भरने के लिए तैयार रखे गए हैं। भारतीय नौसेना के एक जहाज INS सुमेधा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर रखा गया है। इससे पहले शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में 3000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने का आकस्मिक योजना की तैयारी के लिए निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय यह है कि सूडान में वहां की सेना और उनके अर्धसैनिक समूह बीच पिछले 10 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में 400 अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर हाल ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के विदेश मंत्री के साथ भी चर्चा की थी। इसके अलावा भारत, अमेरिका, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों के संपर्क में है ताकि सभी भारतीयों को सूडान से निकासी हो सके। इस बीच फ्रांस ने हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी के अभियान के तहत 5 भारतीय नागरिक सहित 28 देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने कहा है कि भारत सहित 28 देशों में कुल 388 लोगों को बाहर निकाला गया है। रविवार को सऊदी अरब ने कहा था कि यह उन्हें घनिष्ठ संबंध रखने वाले देश और मित्र राष्ट्रों के 66 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित रूप से निकाला है, जिनमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है और इसकी निगरानी केंद्र विदेश राज्य मंत्री व मुरलीधरन करेंगे। कोची में युवम सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि केरल के बेटे मुरलीधरन फंसे हुए लोगों को वापस लाने का अभियान की निगरानी करेंगे। बहरहाल जहां तक ऑपरेशन कावेरी की बात है तो आपको बता दें ये कि नाम कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी रखा गया है। सूडान में फंसे भारतीय में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। कर्नाटक में बहने वाली कावेरी नदी का पानी भी इन तीनों राज्यों को मिलता है। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल जब यूक्रेन से भारतीय छात्र को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था,
उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा था। यह भी ध्यान रखा जाने की जरूरी है कि गंगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी थी। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे। धन्यवाद।